जैसा कि दोस्तों आज सुबह में एक न्यूज़ आया था और उसका वीडियो हमने आपको जो है प्रोवाइड करा दिया था। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा। तो अभी जैसा थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ जो है वो आया है, तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हालांकि जो डेट है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 31/5/2021 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है वो 1 तारीख में किया गया है, यानी कि आज ही इसे अपलोड किया है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी से साइन वगैरह होने थे इस पर वो कल हो चुके थे, लेकिन अपलोड नहीं हुआ था। तो आज ये अपलोड हुआ है और हमारे बीच में जो है वो आया है। तो इसमें क्या खबर है वो मैं अब आपको बता दूं। ये खबर मैं आपको पहले बता दूं कि ये अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट सभी छात्रों के लिए है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं। देखिए, मैं जैसा आपको बता दूं कि ये जो PDF है वो बहुत बड़ा है, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो ही आपकी बात पूरी समझ में आएगी। इसमें आपकी परीक्षा के बारे में भी कुछ हो सकता है, आपके एडमिशन के बारे में भी कुछ न्यूज़ हो सकती है और आपके रिजल्ट के बारे में भी कुछ न्यूज़ हो सकती है। तो थोड़ा धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखें तथा अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर जैसा आप पहले देख चुके हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ लिखा हुआ है। और ये जो है ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, प्रपत्र कहाँ से आया है और दिनांक क्या है। मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुद्दे की बात क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अधिसूचना। और एतद सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय संबंध स्व वित्त पोषित योजनांतर्गत संचालित BBA, BCA, BA, LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड और BCom LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड और BJMC, BVOC और BSc कंप्यूटर और BSc होम साइंस और BSc होम साइंस और BSc ज्वेलरी डिज़ाइन और PBES और MJMC और MIB और MBE और MSc बायोटेक्नोलॉजी MSc और बायोकेमिस्ट्री MSc और MSc बियो इन्फॉर्मेटिक्स MSc और कंप्यूटर साइंस MSc होम साइंस मैनेजमेंट और MTech बायोटेक ETC BTech MBA। मतलब यहाँ पर आपके बहुत सारे कोर्स जो है लिखे हैं जो आपके सेल्फ फाइनेंस योजना अंतर्गत है। जितने भी आपके सेल्फ फाइनेंस के कोर्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं, कुछ मैंने आपको बता भी दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रमों की सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर, यानी कि जो सम सेमेस्टर जून 2021 में आपकी जो परीक्षा होनी थी कि मुख्य परीक्षा एवं विगत वर्षों सत्रों की निर्धारित समयावधि के तहत छात्रों की भूरपूत एवं बैक पेपर परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in एवं www.ccsweb.in पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाने में ऑनलाइन सबमिट करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो इसका ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है कि जो आपके सब वित्त पोषित यानी कि सेल्फ फाइनेंस के जितने भी कोर्स हैं, मैंने आपको बताया कि MA LLB और MTech जितने भी कोर्स हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। आप स्क्रीन पर बड़े आराम से पढ़ भी सकते हैं इनको, अगर मेरे से कुछ बोलने से रह गया हो कोई कोर्स। तो इन सभी के आपके जो परीक्षा फॉर्म थे, यानी कि जो आपकी परीक्षाएं जून में होनी थी उसके परीक्षा फॉर्म आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर भरने हैं। और वेबसाइट का लिंक इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, डायरेक्ट आप क्लिक करके वहाँ से वेबसाइट पर जा सकते हैं और आपको भरना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्या प्रोसेस होता था, आपको परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता था, लेकिन उसका प्रिंट आउट कॉलेज में सबमिट कराना पड़ता था। लेकिन अब आपको सबमिट भी ऑनलाइन कराना है और भरना भी ऑनलाइन ही है। तो यहाँ पर दिया गया है और इसके नीचे लिखा है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व दिशा निर्देशों को ठीक ठाक प्रकार से पढ़ लें। तो कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद ही जो है वो आप फॉर्म भरें। तो मैं भी आपको बता दूं कि क्या है दिशा निर्देश। तो नंबर 1 जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ccsuniversityact.in पर जाकर UG तथा PG क्लासेस अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम पर क्लिक करें। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद समस्त संबंधित विद्यार्थी को परीक्षा फॉर्म भरते समय अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि दोस्तों आपको अपने हस्ताक्षर तथा अपना फोटो
स्कैनर के द्वारा स्कैन करके जितना भी फॉर्मेट में वहाँ पर मांगा गया है, जितने भी केबी का फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में तैयार कर लेना है। ये कंप्यूटर वाले आपको करके दे देंगे। आपको वो फ़ोटो तथा सिग्नेचर दोनों वहाँ पर अपलोड करने हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म अलग से फ़ोटो न चिपकाए, अन्यथा की दशा में परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका प्रिंट निकलेगा उस पर आपको अलग से कोई भी फ़ोटो नहीं चिपकाना है। अगर उस पर आपका फ़ोटो नहीं आता है तो ठीक, आता है तो ठीक, ब्लैक एंड वाइट आता है तो ठीक, आपको कोई भी अदर से बाहर से कोई फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज उस पर नहीं चिपकाना है, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म ध्यान से भरें, क्योंकि परीक्षा फॉर्म केवल एक बार ही भरा जाएगा। और थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में 2nd, 4th, 6th, 8th और 10th सेमेस्टर एवं भूतपूर्व बैक पेपर परीक्षा के विद्यार्थी जिन्हें पिछले सेमेस्टरों में आवंटित अनुक्रमांक अंकित करें, इसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करने पर उनका समस्त विवरण खुल जाएगा, यानी कि आपको अपने पिछले जो आपका रोल नंबर वगैरह है उसके अनुसार ही आपको जो है अपना फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ पर फंक्शन मिलेगा, पिछले साल का कुछ डिटेल डालने लगा, उसके अनुसार आपको अपना पिछले वर्ष का रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर वहाँ पर डाल देना है और आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। आपकी सभी डिटेल उस पर मिल जाएगी आपको, तथा उसके पश्चात आपको परीक्षा फॉर्म में मांगा गया पूर्व विवरण भरना होगा, यानी कि आपका कुछ डेटा तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, तथा जो डाटा आपको नहीं मिलेगा उससे विभिन्न डाटा है जो आपका, वो आपको अपने कंप्यूटर की मदद से आपको वहाँ पर भर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना संपूर्ण फॉर्म एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद उसको प्रिंट कर लेना है। परीक्षा फॉर्म परीक्षा शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है वो भरी जाएगी और किसी भी स्थिति में ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके जो ऑनलाइन है वो फीस कटेगी और आपका जो डिमांड ड्राफ्ट बनता था DD वो अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल आपको ऑनलाइन पेमेंट यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इस तरीके से ही जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म में वांछित अनुसूचियाँ इंटरनेट पर ऑनलाइन ही भरी जाएंगी, यानी कि आपकी जो सूचनाएं हैं वो ऑनलाइन ही भरी जाएंगी और परीक्षा फॉर्म मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी ऑनलाइन भरा जाएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की परेशानी थी कि हमारे यहाँ के जो साइबर कैफ़े हैं वे ओपन नहीं है, हम अपना फॉर्म कैसे फिल करें, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक अच्छी पहल जो है वो शुरू की गई है कि मोबाइल के माध्यम से भी आप अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म के उपरांत परीक्षा फॉर्म का जो है प्रिंट निकलवा लें अथवा अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। महाविद्यालय, संस्थान, विश्वविद्यालय को प्राप्त कराए गए परीक्षा फॉर्मों में यदि उपरोक्त वर्णित निर्देश के संबंध में कोई त्रुटि विश्वविद्यालय स्तर पर पाई जाती है तो इससे किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा फॉर्म निरस्त होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र व महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य निदेशक की होगी। विश्वविद्यालय इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि भाई हमने आपको जो भी दिशा निर्देश है, जिस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा वो आपको PDF के माध्यम से सभी बता दिया है। अगर इसके बाद भी आप कोई जो है गलत इन्फॉर्मेशन भरते हो और जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके बाद जब एक बार फाइनल चेक आपका फॉर्म होगा यूनिवर्सिटी में, तो अगर वहाँ पर आपका कुछ डाटा गलत पाया जाता है तो उसके अनुसार आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपका कॉलेज जिम्मेदार होगा, आपका संस्थान जिम्मेदार होगा। यूनिवर्सिटी इस मामले में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो एक पेज यहाँ पर और दिया गया है कि विशेष निर्देश किस लिए दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट, महाविद्यालय संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर तथा 10th सेमेस्टर के जो रेगुलर तथा बैक पेपर एवं भूतपूर्व के छात्र हैं, ध्यान से सुनिए, जो रेगुलर सेमेस्टर वाले रेगुलर बैक पेपर तथा भूतपूर्व की केवल नॉमिनल रोल लिस्ट विश्वविद्यालय की ईमेल ID जो यहाँ पर अंकित की गई है comcellcsu@gmail.com पर भेजना होगा। परीक्षा फॉर्म नहीं, इन सेमेस्टरों के परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय संस्थान अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों द्वारा भरे गए परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन प्राप्त करते हुए परीक्षा फॉर्म को अर्हता अनुसार अग्रसारित कर प्रिंट अपने यहाँ निकाल कर सुरक्षित रख ले। यानी कि आपको ऑनलाइन तो इसको भेजना ही है ईमेल पर, और उसके अनुसार आपको जो प्रिंट है वो भी अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और नॉमिनल रोल लिस्ट
विश्वविद्यालय में जमा कराए जाने के समय महाविद्यालय संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कंप्यूटर एजेंसी द्वारा बनाई गई ऑनलाइन नॉमिनल रोल लिस्ट जो संस्थान के पोर्टल पर प्रक्षिप्त की गई है केवल यही जमा होगी, संस्थान द्वारा अपने स्तर से निर्मित की गई नहीं। फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा कराए जाने के समय विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए समस्त अग्रिम देय को जैसे कि प्रोविजनल डिग्री, फीस व परीक्षा हेतु दिए गए अग्रिम धनराशि आदि का समायोजन कराकर लेखा विभाग द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र नो ड्यू सर्टिफिकेट की छाया प्रति फॉर्मों के साथ संकलन करना अनिवार्य है तथा अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाविद्यालय संस्थानों को यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में किसी भी विद्यार्थी के 2 सेमेस्टर यानी कि मुख्य सेमेस्टर व भूतपूर्व छात्र के रूप में का परीक्षा फॉर्म एक साथ न भरवाया जाए, यानी कि आपका रेगुलर का जो परीक्षा फॉर्म होगा वो तथा भूतपूर्व और बैक का पेपर भी एक साथ नहीं भरा जाएगा। आपको एक समय में एक ही परीक्षा फॉर्म जो है भरना होगा। इस स्थिति में परीक्षा फॉर्म स्वतः ही जो है वो निरस्त हो जाएगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय संस्थान व छात्रों की स्वयं की होगी। बैक पेपर व भूतपूर्व छात्रों हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैक पेपर व भूतपूर्व छात्रों के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म अपने महाविद्यालय संस्थान में जमा करने से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना सुनिश्चित करें कि उपरांत ही संबंधित विद्यार्थी का बैक पेपर परीक्षा फॉर्म जमा विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाए। बैक पेपर के लिए यहाँ पर विदेश निर्देश जो दिए गए हैं और लिखा गया है कि जो ऊपर पॉइंट दिए गए हैं और नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं उनको आप बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करें। तो यहाँ पर बैक पेपर के लिए निर्देश दिए गए। पहले तो रेगुलर वालों के लिए जो निर्देश थे वे थे, लेकिन अब बैक वालों के लिए यहाँ पर अलग से निर्देश दिए गए हैं। ये क्या है, नंबर 1 जो है तो बैक पेपर परीक्षा फॉर्म में बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्क कोडों से अधिक कोड विद्यार्थी द्वारा न भरे जाएँ, यानी कि जो कोड मान्य है उनसे द्वारा कोई भी कोड अलग से न भरा जाए। और कोई भी विद्यार्थी एक साथ 2 सेमेस्टर 2 वर्षों यानी कि भूतपूर्व छात्र के रूप में तथा मुख्य परीक्षा के रूप में परीक्षा फॉर्म न भरे, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऊपर ही ये लाइन लिखी गई है कि अगर आप भूतपूर्व का यानी कि पिछले वर्ष का किसी सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं तो आपको या तो वो भरना है या फिर इस वर्ष का भरना है। आपको दोनों एक साथ नहीं भरने हैं, वरना आपका फॉर्म तो एक कैंसिल हो जाएगा तथा आपका जो परीक्षा फल है वो भी घोषित नहीं होगा। और बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्क कोडों से अधिक कोड नंबर परीक्षा फॉर्म में भरे जाने पर संबंधित छात्र को भूतपूर्व छात्र यानी कि एक्स स्टूडेंट के रूप में समस्त कोडों की परीक्षा देनी होगी, यानी कि आपको जितने भी ज़रूरत है कोडों की उतने ही भरें, अन्यथा आपको समस्त कोडों की जो परीक्षा देनी पड़ सकती है। ऐसे पाठ्यक्रमों जिनमें रीबैक परीक्षा देने की सुविधा विश्वविद्यालय नियमों के अनुमान्य है, ऐसे छात्र छात्राओं को रीबैक परीक्षा फॉर्म जमा कराते हुए यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित छात्र छात्रा ने उन्हीं कोडों की रीबैक का फॉर्म भरा है कि जिनकी परीक्षा करानी है, जिनके यह भूतपूर्व में बैक पेपर परीक्षा सम्मिलित हो चुका है, अर्थात किसी भी छात्र छात्राओं को कोड परिवर्तन कर रीबैक का पेपर में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। उक्त के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बैक पेपर परीक्षा व रीबैक परीक्षा जमा कराने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त संदर्भित परीक्षा में सम्मिलित होने में संबंधित अंक तालिका अवश्य ही परीक्षा फॉर्म के साथ संकलन की गई हो। संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय परीक्षा से भूतपूर्व परीक्षार्थियों की कोविड-19 वैक्सीन महामारी दृष्टिगत ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अर्हतानुसार न्यूनतम समय आवश्यक पढ़ाई की स्थिति सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी की ये औपचारिकताएं पूर्ण न हो तो संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा फॉर्म अनुग्रस्त न करते हुए परीक्षा से पूर्व उनकी सूचना विश्वविद्यालय से कमेटी सेल को प्रेषित करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी न बैठ सकें, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और उपरोक्त परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म जो भरने की यहाँ पर तिथि है वो जो दी गई है, तो विश्वविद्यालय वेबसाइट पर परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होने की जो प्रारंभिक तिथि है वो दोस्तों आज से आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो गए, यानी कि आज से आपको फॉर्म की जो लिंक है वो एक्टिव हो चुकी है।
और नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने एवं परीक्षा शुल्क सहित परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 15 जून 2021 है। और महाविद्यालय तथा संस्थान द्वारा नॉमिनल रोल लिस्ट को विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी पर भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 18/6/2021 है। यह सुनिश्चित करे कि अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी का कोई भी नॉमिनल रोल लिस्ट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो है सभी विभागों को प्रेषित कर दी गई है। तो दोस्तों ये आज बहुत ही बड़ी खबर जो है आपके लिए आई थी, तो इसको हमने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी आपके कुछ काम आएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।